इसका आधार है 16 मई 2025 की प्रातः मुरली, जिसका शीर्षक है ज्ञान, योग और बेहद के बाप की याद। जी, और इसमें परमात्मा, जिन्हें बेहद का बाप कहा गया है, उनके वचन और आत्मा से उनका जो रिश्ता है, उस पर खास ध्यान दिया गया है। हाँ, मतलब ये मुरली समझने की कोशिश करती है कि ये वचन, जिन्हें महावाक्य कहा गया है, ये आत्मा को कैसे बदलते हैं। बिल्कुल, और कैसे एक खास तरह का प्रेम और याद, मतलब परमात्मा का स्मरण, आध्यात्मिक तरक्की और बेहद के वर्षे से जुड़ा है। तो सबसे पहले ये महावाक्य वाली बात। स्रोत कहता है कि सिर्फ बेहद के बाप यानी शिव बाबा के वचन ही महावाक्य हैं। ऐसा क्यों? हाँ, ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। मुरली के अनुसार ऐसा इसलिए है क्योंकि ये वचन सुनने वाले को महान, मतलब पुरुषोत्तम बनाते हैं। जैसे कांटे से एकदम सुंदर फूल गुलगुल बना देना, ये उनकी शक्ति है। अच्छा, और मनुष्यों के बोल वो ऐसे क्यों नहीं है? दिखाते हैं और शिवालय यानी स्वर्ग की स्थापना करते हैं। तो ये सिर्फ शब्दों का खेल नहीं बल्कि स्रोत की शक्ति है, और इसी से जुड़ता है वो प्रेम वाली बात। स्रोत में लव शब्द इस्तेमाल हुआ है, आत्मा का बाप से गहरा लव। जी, एक अनोखा प्रेम, क्योंकि उनसे बेहद का वर्षा यानी विश्व की बादशाही मिलनी है। ये दुनियावी प्रेम या भक्ति वाले प्रेम से कैसे अलग है? भक्ति में भी तो जुड़ाव होता है ना? होता है, पर यहाँ फर्क है निश्चय का और जानकारी का। भक्ति मार्ग में परमात्मा का पूरा परिचय न होने से या प्राप्ति की अनिश्चितता से वो गहराई, वो मेरा बाबा वाला हक और नशा शायद उतना नहीं होता। अच्छा। और दुनियावी प्यार तो आप जानते ही हैं, वो तो शरीर और अल्पकाल की चीजों पर आधारित है। सही कहा। या आत्मा को पक्का निश्चय है कि ये बाप मुझे 21 जन्मों का अविनाशी सुख, विश्व का मालिक बना रहा है, तो जितनी वर्षे की खुशी और नशा, उतना बाप से नेचुरल गहरा प्यार होता है। आत्मा कहती है मेरा बाबा। समझ गया। तो प्राप्ति की स्पष्टता इस प्रेम को खास बनाती है। लेकिन ये प्राप्ति होगी कैसे? ज्ञान मिला, प्रेम भी उमड़ा, पर तरीका क्या है? तरीका है याद, परमात्मा की याद। बाप का डायरेक्शन बहुत क्लियर है। मामेकम याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। मामेकम याद करो मतलब सिर्फ एक मुझे याद करो। हाँ, केवल एक मुझ परमात्मा बाप को याद करो तो जन्म जन्मांतर के जो पाप कर्म हैं वो भस्म होंगे। ये याद कोई बस सोचना नहीं है, ये एक तरह की योग अग्नि है। योग अग्नि मतलब ये आत्मा पर जो विकारों की मैल या खाद चढ़ी हुई है ना, उसको जला के साफ कर देती है, आत्मा को पवित्र पावन बनाती है। अच्छा, तो ये एक तरह की अंदरूनी तीर्थ यात्रा हो गई, जैसे लोग बाहर जाते। बिल्कुल सही पकड़ा। स्रोत इसकी तुलना बाहरी जड़ तीर्थ यात्राओं से करता भी है। कहता है कि बाहर भटकने से, नदियों में नहाने से वो प्राप्ति नहीं है, वो कर्मकांड है। असली यात्रा तो ये है मन बुद्धि से बाप को याद करना, अपने पावन स्वरूप को याद करना। ये चैतन्य यात्रा है। और ये सब करना कैसे है? क्या घर परिवार छोड़ना पड़ेगा? नहीं, यही तो कमाल की बात है। ये प्रवृत्ति मार्ग का ज्ञान है। प्रवृत्ति मार्ग मतलब गृहस्थ जीवन में रहते हुए? हाँ बिल्कुल, अपने घर में अपने परिवार के साथ रहते हुए, अपने कामकाज करते हुए इसे जीवन में लाना है। परमात्मा यहाँ टीचर बनकर आते हैं, सिखाते हैं कि देवी गुण कैसे धारण करने हैं, श्रेष्ठ जीवन कैसे जीना है। तो लक्ष्य डबल है, पहले पवित्र बनकर वापस जाना, हाँ, बाप के साथ वापस परमधाम जाना, और फिर नए चक्र में सतयुग में आकर विश्व का मालिक बनना, शिवालय में। और जो ये बातें मानते हैं, श्रीमत पर चलते हैं, वो है सपूत बच्चे, योग्य बच्चे जो वर्षे के अधिकारी बनते हैं। इसमें दूसरों के लिए भी कुछ जिम्मेदारी बनती है, सेवा वगैरह? हाँ बिल्कुल, ज्ञान माना ही है समझना और समझाना। स्रोत कहता है कि रहम दिल बनकर, दिल में सबके लिए रहम रखकर ये पैगाम देना है। कौन सा पैगाम? यही कि सबका पतित पावन बाप आ गया है। खासकर जो मंदिरों में ढूंढ रहे हैं, भक्त हैं, उन्हें बताना है कि अब भटकने की जरूरत नहीं। एक बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे और मुक्ति, जीवन मुक्ति मिलेगी। ये सबका कल्याण करने का काम है। तो अगर हम सार निकालें तो ये एक अनूठा रास्ता है, परमात्मा खुद आकर ज्ञान देते हैं। हाँ, जिससे आत्मा जागती है, खुद को पहचानती है, लक्ष्य को जानती है, फिर याद की विधि से पवित्र बनती है, और बेहद का वर्षा विश्व की बादशाही पाती है, जो भक्ति के कर्म कांडों से अलग सीधा परमात्मा से कनेक्शन का मार्ग है। बिल्कुल सही। ज्ञान, प्रेम, याद और सेवा, सबका संतुलन जो आत्मा को उसकी सबसे ऊंची स्टेज तक ले जाता है। बहुत खूब। और जाते जाते हमारे सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं।
मुरली से ही एक स्लोगन है, एक बल एक भरोसा, इस पाठ को सदा पक्का रखो तो बीच भंवर से सहज निकल जाएंगे। बहुत गहरा है। सोचने वाली बात है कि जीवन की मुश्किलों में ये एक बल एक भरोसा कितना काम आ सकता है। हमारा मकसद है कि हम आत्मा, ईश्वर, जिन्हें यहाँ आप देखें तो बेहद का बाप कहा गया है, और एक आध्यात्मिक विरासत या वर्से के बीच का जो रिश्ता है उसे थोड़ा समझें। बिल्कुल। और इन गहरे विचारों को समझने में हमारी मदद करने के लिए आज हमारे साथ विशेषज्ञ भी मौजूद हैं। तो चलिए इसे खोलकर देखते हैं ना। जी जरूर। तो देखिए, स्रोत की शुरुआत ही एक बहुत दिलचस्प, मैं कहूँगा, शब्द से होती है, बेहद का बाप। ये किसी भी शारीरिक गुरु या देहधारी से अलग क्यों माने गए हैं? और इनके जो शब्द हैं महावाक्य, उनमें ऐसी क्या खास बात बताई गई है? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। बेहद का बाप मतलब वो परम पिता जो किसी देह की सीमा में नहीं है, सीमाओं से परे। स्रोत यही बताता है कि यही बात उनके महावाक्यों को, मतलब उनके शब्दों को एकदम अद्वितीय बनाती है। अच्छा। मतलब साधारण इंसान से महान या पुरुषोत्तम, श्रेष्ठ पुरुष। स्रोत कहता है कि मनुष्यों के जो बोल हैं उनसे तो आत्माएं नीचे ही गिरी हैं, पता नहीं हुआ है, पर इन महावाक्यों से उत्थान होता है। ये सिर्फ बुद्धि की बात नहीं, ये एक आंतरिक शक्ति है, कनेक्शन है। ये सुनने में तो वाकई मतलब बहुत शक्तिशाली लगता है। और फिर इसी बेहद के बाप से एक बेहद का वर्षा, एक विरासत मिलने की बात भी कही गई है, और उससे गहरा प्रेम, लव जुड़ा हुआ है। ये विरासत आखिर है क्या चीज, और प्रेम का इससे क्या ताल्लुक है? जी, ये बेहद का वर्षा भी कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। स्रोत में इसे विश्व की बादशाही या स्वर्ग का राज्य कहा गया है। विश्व की बादशाही? हाँ, और स्रोत इशारा ये करता है कि प्रेम की जो गहराई है वो इसी विरासत के साइज पर निर्भर करती है। जैसे एक मिसाल दी है कि दुनिया में अगर पिता के पास कुछ खास ना हो, पर मान लीजिए दादा के पास बहुत संपत्ति है, तो खिंचाव कहाँ ज्यादा होगा? हाँ, दादा की तरफ, है ना? हाँ हाँ हाँ, स्वाभाविक है। बिल्कुल। तो वैसे ही बेहद के बाप से, क्योंकि बेहद का मतलब अनलिमिटेड वर्षा मिल रहा है, तो आत्मा का खिंचाव, आत्मा का प्रेम भी उनके लिए बेहद का होता है। आत्मा खुद कहती है, मेरा बाबा। ये रिश्ता जो है वो प्राप्ति पर आधारित है। अच्छा, तो ये बेहद का वर्षा पाने के लिए सिर्फ ज्ञान सुन लेना काफी नहीं लगता, फिर पवित्रता और याद की बात भी बहुत जोर देके कही गई है। मामेकम याद करो, इसका क्या महत्व है? और ये याद की यात्रा, या जिसे योग अग्नि कहा गया है, ये कैसे काम करती है? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ज्ञान तो है समझ, एक ब्लूप्रिंट की तरह, लेकिन वो वर्षा पाने के लिए पवित्रता पहली शर्त है, और पवित्र बनने का रास्ता है याद की यात्रा। इसी को स्रोत योग अग्नि भी कहता है। योग अग्नि? हाँ, मतलब पिता की याद में एकाग्र होना, मन लगाना। इस योग की अग्नि से ही आत्मा पर जो जन्म जन्मांतर के विकर्मों की खाद चढ़ी हुई है, मतलब जो पाप है, वो भस्म होते हैं। ये एक चैतन्य यात्रा है, अंदर की यात्रा, उन जड़ तीर्थ यात्राओं जैसी नहीं जिनसे स्रोत के अनुसार सिवाय थकान और पैसे के खर्चे के असल प्राप्ति कुछ नहीं होती। पिता का तो सीधा कहना है, मुझे याद करो तो पवित्र बन जाओगे, और पवित्र बनकर ही मेरे पास आ सकोगे। ये कनेक्शन ही है जो सफाई भी करता और शक्ति भी देता है। ओके, तो ये एक आंतरिक मानसिक जुड़ाव है, कोई बाहरी कर्मकांड नहीं। पर अक्सर हम देखते हैं कि ऐसे आध्यात्मिक रास्तों पर चलने के लिए घर गृहस्थी छोड़ने की बात आ जाती है। या यहाँ भी ऐसा है, या ये ज्ञान रोजमर्रा की जिंदगी के साथ चल सकता है? नहीं, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, और स्रोत इस पर बिल्कुल साफ है। ये प्रवृत्ति मार्ग है। पृथ्वी मार्ग? जी, यानी गृहस्थ जीवन में रहने वालों के लिए ही है ये ज्ञान। घर बार छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि कहा गया है कि अपने सांसारिक कर्तव्य निभाते हुए, अपना धंधा आदि करते हुए ही ज्ञान को समझना है और बाप की याद का अभ्यास करना है। पवित्र बनकर, एक सपूत बच्चा बनकर जिम्मेदारियां संभालनी है, उनसे भागना नहीं है। तो ये कर्म और योग का संतुलन है, दोनों साथ साथ। अच्छा, ये तो बहुत प्रैक्टिकल बात हुई। तो फिर इस ज्ञान और याद का जो अंतिम लक्ष्य है, वो क्या बताया गया है? एक बहुत ऊंची मंजिल का जिक्र है, नर से नारायण बनना। इसका क्या अर्थ है, और इसका शिवालय की स्थापना से क्या कनेक्शन है?
हाँ, नर से नारायण बनना ही इस पूरी यात्रा का आप कह सकती हैं शिखर है। इसका सीधा सा मतलब है मनुष्य से देवता समान स्थिति को पाना, संपूर्ण पवित्र सर्वगुण संपन्न बनना। देवता समान। जी, स्रोत एक चक्र की बात करता है कि आत्माएं पहले ऐसी ही पावन थीं सतयुग में, जिससे शिवालय या स्वर्ग भी कहा गया है। फिर धीरे धीरे कलाएं कम हुई, नीचे उतरी और अब इस ज्ञान और योग से फिर से पावन बनकर उस नई दुनिया, उस नए शिवालय में जाने के लायक बन सकती हैं। बाप याद भी दिलाते हैं कि 5000 वर्ष पहले भी तुमको इसी तरह ज्ञान देकर विश्व का मालिक बनाया था, अब फिर से बना रहा हूँ। तो ये एक तरह से अपनी खोई हुई दिव्यता को फिर से पाना है। तो संक्षेप में हमने समझा कि कैसे एक बेहद के बाप के साथ एक अनोखा रिश्ता बनाना, उनके दिए ज्ञान यानी महावाक्य को समझना और निरंतर याद का अभ्यास करना, इससे न सिर्फ एक बहुत बड़ी आध्यात्मिक विरासत यानी वर्षा पाने का रास्ता खुलता है, बल्कि खुद का परिवर्तन नर से नारायण बनने तक का सफर तय होता है। और ये सब जैसा आपने बताया गृहस्थ जीवन यानी प्रवृत्ति मार्ग में रहते हुए ही संभव है। बिल्कुल सही। और स्रोत में एक बहुत ही सुंदर बात कही गई आखिर में कि ऐसा दिव्य दर्पण बनना है। दिव्य दर्पण, हाँ, जिसमें देखकर दूसरी आत्माएं भी अपने तीनों कालों को समझ सकें कि वो असल में क्या थे, फिर क्या बन गए और अब फिर से क्या बन सकते हैं। इन सब बातों पे जब हम सोचते हैं तो एक विचार मन में आता है, किसी भी व्यक्ति की अपनी जो यात्रा है उसमें कौन सा पहलू से सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर करता होगा। अतीत का वो पावन स्वरूप जो खो गया, वर्तमान का ये पुरुषार्थ, ये मेहनत, या भविष्य की वो स्वर्णिम संभावना, वो बेहद का वर्षा। ये सोचने वाली बात है।